तो यार आ चुके हो नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार ये वाले मैच में एक बहुत ही कमाल का ग्लिच होता है कि जो भी आप एयर ड्रॉप लूटने जाओगे उसमें सिर्फ आपको एक ही गन मिलेगी और उस गन का नाम है ऑग। अब ये क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा दिखा और देखो कैसे उसको भरते हैं। अब ये बंदा तो कवर में चला गया था, लेकिन मेरे पीछे भी एक टीम उतरी थी जो कि आपस में लड़ने लग जाती है। अब मैं पहले इस साइड से जा रहा था, लेकिन इस तरफ फाटक बंदा, तो मैंने सोचा यार उस तरफ से जाते हैं। और देखो अब उस बंदे ने यार कंटेनर के अंदर से बाहर वाले बंदे को कैसे मार दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको इजीली मार दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस बंदे को बहुत सारा डैमेज दे रखा था। अब इस बंदे को तो मार दिया, लेकिन इसके पास से मेरे को दो चीज़ें मिलती है, एक तो लेवल 2 की वेस्ट और थोड़ी सी जो है 7 पॉइंट की एमओ। अब एक बंदा जो है वेयरहाउस की तरफ उतरा था और मेरा नेक्स्ट प्लान था उस बंदे को मारने का, लेकिन अभी मैं जा ही रहा था और जैसे वो बंदा जस्ट वेयरहाउस में घुसता है तो मैं जो है सबसे पहले कवर ले लेता हूँ और यहाँ से जो है वो बंदा भी मेरे पे नेट फेंकता है, सेम टाइम पे मैं भी उस पर नेट फेंकता हूँ, लेकिन मेरा नेट जो है 1 सेकंड पहले था, जिसकी वजह से जो है उसका तो बाद में फूटा, लेकिन वो बंदा जो है पहले मर गया। और क्योंकि वो बंदा मर गया था तो इसलिए मैं जो है कवर से बाहर निकल गया और उसके नेट से यहाँ पे बच गया। अब उस तरफ भी फायर होता तो मेरा पूरा ध्यान अब उस तरफ वाले लोंडो पे था, और जब मैं उधर जाता हूँ तो सुनो आप। अब यार ये जो बंदा था ये ऑलरेडी 2 बंदों को इससे पहले भी मार चुका था, तो इसको मारना थोड़ा सा इजी था क्योंकि शायद उन बंदों ने भी इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया होगा। और सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि टावर के ऊपर चढ़ूंगा, यहाँ से जो इसको इजीली स्पॉट कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ही चढ़ा था और वो मेरे को स्पॉट होता वहाँ पे, और उस बंदे ने मेरे को अच्छे से स्पॉट कर लिया था, लेकिन मेरे पास 4x था और ज़्यादा एक्यूरेट होता 4x, तो इसकी वजह से जो मैंने उसको काफ़ी इजीली मार दिया। अब बारी थी एक और बंदे की जो कि खुद ही मेरे को जो है पहले तो फायर करके बुलाता है, क्योंकि जो है मैं काफ़ी दूर आ गया था और मैं यहाँ से जस्ट जाने वाला था, इतने में जो है वो खुद ही फायर कर देता है। अब बारी उस बंदे की, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे बैरल उठा ली मैंने, जो कि आगे जाके काम आने वाली है। अब यहाँ पे याद रखना कभी भी स्कोप लगाओ तो एक बार जो है क्रॉस चेक जरूर कर लो। मैंने बैरल पे जस्ट यहाँ पे रेड डॉट लगाया और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो है बैरल पे रेड डॉट लगा दिया है तो उसको मैं इजीली मार पाऊंगा। सबसे पहले मैं क्रॉस करके इस तरफ आया, उसके बाद अंदर गया और अब देखो यहाँ पे और यार यहाँ पे जस्ट मैं मरते मरते बचा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने जो रेड डॉट लगा रखा है और रेड डॉट और आयरन साइड का जो सेंसिटिविटी वो बिल्कुल अलग होता है, और वो जो रेड डॉट मैंने लगाया था वो मैंने गलती से स्कारर में लगा दिया। तो ऐसा होता है कई बार आप 6x लगा देते हो और जैसे एनिमी आता है तो आप खोदते हो तो 6x निकलता है, तो इस कारण जो मारे भी जाते हैं बहुत सारे लोग। अब यहाँ पे एक और ग्लिच आपको मैं दिखाऊंगा। इस मैच में बहुत सारे ग्लिच होते हैं, जिसमें से पहला ग्लिच सबसे पहले तो यहाँ से प्लेन गुजरता है। मैंने सोच लिया था कि मैं उसको लूटूंगा, तो मैं ऊपर देखता हूँ और ये ड्रॉप जो है जस्ट मेरे सर के ऊपर ही गिर रहा था, जो कि वाटर सिटी में होता है। अब मेरी मत मारी गई थी कि जो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो वाटर सिटी में गया अपनी गाड़ी को छोड़ के और इस ड्रॉप को लूटने के लिए अपने लगभग 2-3 मिनट वेस्ट किए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ग्लिच क्या है, तो वो मैं आपको पूरे मैच में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है ग्लिच की शुरुआत होती है इस वाली जगह से। मैंने ये वाला ड्रॉप लूटा, इसके अंदर चीज़ होगी जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओब्वियसली यार मेरे पास कारल है जो कि जल्दी रिलोड होती है और रिकॉइल यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो है रिलोड टाइम बहुत मैटर करता है अगर आपकी फ़ाइट क्लोज में हो जाए। अब मेरी तरह एक बंदा जो है आता है यहाँ पे लूटने, लेकिन उसने मेरे को देखा तो सीधी गाड़ी भगा ली, जिसकी वजह से मैंने उसको मार दिया। और एक और बंदा आया जो कि जस्ट पहले तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे जो है ओपन में क्यों लेटा हुआ हूँ, और जब उसको पता चला तो इतनी देर में जो है मैंने इसको खड़ा होकर मार दिया। अब यहाँ पे जो है पहली वाली ड्रॉप में तो ऑग आई। अब आप बोलोगे ग्लिच क्या है? ग्लिच ये होता है गाइस कि इस मैच में जितने भी ड्रॉप आए सब के सब में ऑग थी। और एक और ग्लिच दिखाता हूँ यहाँ पे आपको मैं, जस्ट आप देखो यहाँ पे अभी पहले गाड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे मैं यहाँ से अंदर से क्रॉस किया ड्रिंक लगाते लगाते यहाँ पे आ गई गाड़ी। अभी क्या ग्लिच है यार आप ही बताना मेरे को, लेकिन यहाँ पे आती है गाड़ी। अब ये जो बंदा था इसको मेरी लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए मेरे को बेट करने की कोशिश करता है। इसने मेरी गाड़ी देखी थी वहाँ पे और मेरे को नहीं स्पॉट किया इसने, जिसकी वजह से ये मेरे को बेट करता है फायर कर करके। और अब देखो कैसे भरते इस वाले बंदे को। मतलब यार ये वो वाले बंदे होते हैं जो कि मतलब नया नया बेट करना सीखते हैं और जस्ट किसी को भी बेट करने लग जाते हैं। खैर जितनी गंदे तरीके से मारा मैंने इस बंदे को, उससे भी गंदे तरीके से मारता हूँ मैं ये वाले बंदे को। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो जाती है और एक बंदा जस्ट कूदा और फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को पता था यहाँ पे मैं रुकूंगा और वो बंदा जो है या तो रश करेगा या तो टीपीपी लेगा, और मैं आपको इसको टीपीपी के खिलाफ मार के बताऊँगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सा रूल बताता हूँ। कोई भी बंदा जब टीपीपी लेता है तो वो जो है थोड़ी देर के लिए अपना मूवमेंट रोक देता है, जिसकी वजह से जो है आपकी मूवमेंट चल रही होती है, और अगर आप उस पर जंप करके जस्ट प्री फायर दे दो तो अगर वो आपको मारने आता भी है तो आपकी गोली उसको पहले लगेगी। अब एक गाड़ी मेरे को सामने से आती हुई दिखी, मैंने अपनी बग्गी यहाँ पे रोक दी, इसका रीज़न आपको बाद में बताऊँगा।
अब जस्ट इसी के पहले मैंने एक मैच खेला था जिसमें सेम इंसिडेंट हुआ। मैं बगी में आ रहा था, मैं जस्ट ड्रॉप लूट के बगी से वहाँ से गया और सामने से आई एक यूएस। अब मैंने सोचा कि जो है मैं गाड़ी अपनी उसके साथ टकरा के उसको मार दूंगा, लेकिन उल्टा हुआ। जैसे मैंने गाड़ी उसके साथ टकराई, क्योंकि मेरी बगी थी, तो भाई मेरे साथ जो है डैमेज हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो गई, बगी गाड़ी के अंदर फंस गई और वहीं पे मैं जो है मारा गया। अच्छे खासे किल थे मेरे उसमें, लेकिन ये गलती मैंने दोबारा नहीं करी और आपको भी जस्ट इत्तला कर दिया इस बारे में। अब आता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे होता है सामने ड्रॉप, और वहाँ पे हुई होती है जस्ट फाइट। अब फाइट में आपने देखा कि वारलोड नाम के एक बंदे ने किसी दूसरे को मारा। वहाँ पे भी दो बगी जो आपस में जस्ट क्रैश हो गई हैं, और बगी का यही ग्लिच चल रहा है कि बगी किसी से टकराती है तो जस्ट अंदर घुस जाती है। अब वहाँ पे भी वही सीन हुआ, उस बंदे ने मार तो दिया उसको, लेकिन अब बारी थी उसको मारने की। अब उससे पहले कि उसको मैं मारता या क्लोज में उस पर रश करता, वो बंदा जो है मेरे को दिखता है कि उछल रहा है, तो मैं भी यहाँ पे जो है ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता। मैंने भी देख लिया था कि वो उछल रहा है, तो अब जो है उसको मारने का फ़ायदा नहीं है, और उसकी बगी जो है वहाँ पर फंसी हुई है, तो थोड़ा सा उसका हेल्प करना तो बनता है यार। अब इसको लेकर जो है सबसे पहले तो मैं एक दूसरी बगी पे छोड़ूंगा ताकि जो है इसकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि ये बंदा भी जो है रैंक पुश कर रहा है। और ये वाले मैच का आखिरी सर्कल देखना वहाँ पे कितने ग्लिच होते हैं। फिलहाल यहाँ पे जस्ट देखो आप, मेरे को बगी एक गाड़ी स्पॉट होती है बगी से। अब ये वाला बंदा फालतू में मारा गया, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए अच्छी हुई कि इस बंदे की गाड़ी जो मिल गई है, और अब हम दोनों जो है एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी बोलेंगे कि बाद में ये जो है टीम अप करके खेलते हैं। दैट्स वाई जो उसको मैंने भेज दिया। और जस्ट सुनो आप, एक और बंदा जस्ट वेट करके बुला था, क्योंकि हम दोनों यहाँ से जा रहे थे, उसने हमको देखा तो उसने जो है जस्ट 2 फायर किया ताकि हम दोनों में से कोई एक बंदा वापस आए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन उसके साथ यहाँ पे अगेन उल्टी चीज़ हो गई। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे पता थी कि ये बंदा जो है अंधी रश करेगा, इसलिए जो है मैंने बिल्कुल भी रश नहीं किया, क्योंकि ऊंचाई थी, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो ऊपर वाले के पास जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होता है। दैट्स वाई जो मैंने उस पर रश नहीं किया, उसको करने दिया, उसके बाद उसको ईजिली मार दिया। अब पीछे मैंने एक और ड्रॉप देखा, उसके अंदर भी जो है सिर्फ ऑक थी, और मैं आता हूँ ये वाली जगह पर। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ग्लिच हो गया, जैसे मैं बगी से उतरा मेरा पिंग जो है ऊपर नीचे हुआ, और मैं जो है थोड़ा बहुत वहाँ से टेलीपोर्ट कर गया, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया। वो बंदे ने मेरे को नहीं देखा और मैंने इसको डैमेज दे दिया। अब वो बंदा भी डैमेज था और मैं भी गिरने की वजह से डैमेज था। अब यार वो वाला बंदा भी डैमेज था, तो वो बैंडेजेस यूज़ कर रहा था, और मैंने बैंडेजेस की जगह डायरेक्ट ही बड़ी वाली फर्स्ट एड यूज़ कर ली। और इसकी क्रेट में भी देखो जस्ट आपको ऑग मिलेगी। अब यहाँ पे जो है 3 ड्रॉप मैंने लूट लिए हैं, और इससे पहले भी मैंने एक ड्रॉप लूटा था, उसमें भी ऑग थी। और ये वाले ड्रॉप में भी जस्ट आप देखो, इसमें भी जिस बंदे ने M4 फेंकी है इसके अंदर भी ऑग थी। अब ये सिर्फ चौथा ही ड्रॉप नहीं, इसके बाद आपको मैं एक और ड्रॉप दिखाऊंगा। ये वाला ड्रॉप भी देखो आप। मैंने सोचा कि यार अब तो मेरे को जो है MK14 मिल जानी चाहिए, क्योंकि MK14 मिल जाती है तो गेम जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन किस्मत भाई, अगेन एयर ड्रॉप में निकली यहाँ पे ऑग, मतलब क्या ही कहूँ मैं। फिलहाल आते ये वाली जगह पे, यहाँ पे दिखती है मेरे को एक बगी जो कि जस्ट डैमेज खा के आ रही थी किसी बंदे से। तो यार हमने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन पीछे एक और बंदा था यहाँ पे, और ये बंदा जस्ट दबे पाँव मेरे क्लोज आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको काफ़ी इजीली मार दिया। अब यहाँ पे जस्ट आप देखो 10 से 12 बंदे जिंदा हैं यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा ओपन सर्कल है। यहाँ पे कोई भी एकदम कवर नहीं है सिवाय इस छोटे से जो है टावर के। तो मैं यहाँ पे सोच लिया था कि भाई चारों तरफ गाड़ी घुमाऊंगा और बंदे को कुचलूंगा। लेकिन यहाँ पे अगेन ग्लिच हुआ भाई। पहले तो मेरी गाड़ी यहाँ पे फंसी, उसके बाद जैसे मैं उतरा तो मेरा फायर नहीं हुआ, और उसके बाद सडनली उस बंदे को पता नहीं क्या हुआ, वो जस्ट 2 इंच हवा में उछला और उसके बाद मारा गया। यहाँ पे इस बंदे के साथ भी बहुत ग्लिच हो रहे हैं, और यहाँ पे जो आज सुबह शायद एक अपडेट आया जिसकी वजह से ये सब होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो है मेरे को सबसे पहले तो हील करना था, और सबसे सेफ जगह अगर कोई थी यहाँ पे तो वो थी यही ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप के आसपास बहुत सारे लोग थे। लिटरली चारों तरफ घूमा मैं, लेकिन हर जगह बंदे थे, तो हील करने के लिए जगह नहीं मिली, तो वापस जो है ड्रॉप के पास आना पड़ा, और ड्रॉप के पास आके मैंने सबसे पहले तो हील किया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने एक गाड़ी देखी होगी जस्ट लेफ्ट में, उस गाड़ी को मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि उसके पास जो है बंदा लेटा हुआ था। अब उसको मैं इसलिए इग्नोर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर की साइड भी बहुत सारे बंदे थे, आपने देखा अभी भी फायर हुआ मेरे पे, तो अगर मैं उसको मारता तो ये ऊपर वाले बंदे मेरे को इजीली मार देते। इसलिए जो है सबसे पहले ऊपर मैंने चक्कर लगाया कि कितने बंदे। यहाँ पे भी बंदा इस गाड़ी के जस्ट पत्थर के पीछे लेटा हुआ है, और यहाँ पे भी जो है बहुत सारे बंदे लेटे हुए हैं। अब यहाँ पे सीन मैं आपको समझाता हूँ। ये वाले बंदे को अब मैं मारने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पूरा ऊपर पता लगा लिया है कौन बंदा जो है किधर है। खैर अगर आपने थोड़ा सा स्लो मोशन में देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि मेरे साथ जो है थोड़ा सा पिंग इशू हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिख रही, कुछ चीज़ें टैप हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हील करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि पीछे घर थे, ऊपर भी पहाड़ी थी, बहुत चारों तरफ जो यहाँ पे बंदे थे, तो वहाँ पे तो मैं हील नहीं कर सकता था। मैं बूस्टर तो था, इसलिए मैं जो है वहाँ से निकल गया। सबसे पहले आता हूँ ये वाले वाच टावर में। यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं हील करने वाला हूँ।
अब जो ये फायरिंग हो रही है इसको जस्ट आप नोट करो, क्योंकि ये आगे जाके आपके काम आने वाली है। किल फीड देखते रहना। अबे जैसे मैंने किल फीड में देखा वारलोड, तो ये तो वही बंदा था जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, और ये बंदा जो वहाँ पे फंसा हुआ था तो इसने उस बंदे को मार दिया। और अब मैं अगर इसकी लोकेशन बताऊँ तो वहाँ पे जो सामने से आपको एक कुटिया सी दिख रही है उसी के अंदर ये बंदा बैठा हुआ है। और मैंने जब देखा तो वो जो है थोड़ा सा जोन के अंदर ही था, दैट्स वाई उसको जो है अभी कुछ देर के लिए तो वो सेफ है बंदा। मैंने सोचा कि तब तक जो है जिस तरफ वो आएगा ऊपर के बंदों को मैं खाली कर दूँ, लेकिन यहाँ पे अब मैं बहुत ज़्यादा गलत फंसने वाला हूँ। यहाँ पे एक बंदा दिखा मेरे को जस्ट लेफ्ट साइड पे भागते हुए, और अब देखो खैर यार यहाँ पे उतरते मैंने थोड़ा सा एहसास कर लिया था कि मैं बहुत ही गलत जगह पे उतर चुका हूँ, क्योंकि मेरे चारों तरफ बंदे बंदे हैं। और अब देखो जस्ट क्या सीन होता है मेरे साथ। मेरे पे पीछे से फायर हुआ, लेकिन जिस बंदे ने फायर किया उस बंदे को किसी दूसरे बंदे ने मार दिया जो कि उसके जस्ट बगल में लेटा हुआ था। और क्या ही किस्मत है मेरी यहाँ पे। खैर सामने वाले से मेरे को थोड़ा सा खतरा जैसा जो वहाँ पे स्मोक कर देता हूँ। और पीछे भी जस्ट आप देखने को मिलेगा आपको 300 IQ ग्रेनेड, जो कि जस्ट फेल हो जाता है। सुनो आप, बंदा आया पत्थर पे रुकेगा, मेरे को पता था इसलिए मैंने नेट भेजा, लेकिन नेट जो है थोड़ा पीछे चला गया। अब मैं उसको पुश कर देता हूँ और जस्ट एम देखता हूँ। मुझे लगा कि वो लेफ्ट साइड से पिक करेगा, लेकिन वो राइट साइड से आता। और जस्ट मैंने फायर करते करते जो अपना एम राइट साइड की तरफ स्विच किया और उस बंदे को मार दिया। अब बारी थी सामने वाले बंदे की, जिसको मारने के लिए एक्चुअली मैं रुका था। यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी लूट वूट ले लेते हैं, और इस पर जो भी ग्रेनेड है वो भी मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं। अब एक चीज़ मैंने देख ली थी ऊपर वाली साइड कि मैं जो है जोन के बाहर हूँ, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा अगर कोई बंदा जोन के बाहर है तो वो है सामने वाला जिसको मैं मारना चाहता हूँ। अब एक चीज़ देखो, आप पीछे है रिज, वो पक्का जो है रिज के नीचे से जोन के अंदर जाएगा। मेरे सामने से तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सामने से आएगा मैं मार दूंगा उसको। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी थी, तो मेरे पास एक प्लस एडवांटेज था। मैंने गाड़ी उठाई, पहले ही जोन के अंदर चला गया, और जिस साइड से वो आ रहा था उस साइड मैंने जो है एकदम जस्ट कैम्प करने लग गया वहाँ पर, क्योंकि उसको कुछ भी करके जोन के अंदर तो आना ही था। अब इस साइड से वो जो है रिज के नीचे से आता तो वो यही वाली साइड से आता, और वाकई वो यही वाली साइड से आता है। इजी मारा क्योंकि वो जोन से डैमेज हो रहा था, बहुत ज़्यादा डैमेज देता है आखिरी वाला सर्कल, सोरो में खासकर, वैसे स्क्वाड में भी उतना ही देता है। अब बारी थी आखिरी वाले बंदे की, लेकिन इतनी देर में मेरे को याद आता कि ये आखिरी वाला बंदा शायद वही वाला बंदा हो सकता है वारलोड नाम का, जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, क्योंकि वो अभी तक मारा नहीं गया। और इस चीज़ को कंफर्म किया उस बंदे ने यहाँ पे। लेकिन मैं जो है यहाँ पे अपना सारा का सारा काम कर चुका था, इसलिए जो यहाँ पे मेरे को चिकन डिनर की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैं अपना चिकन डिनर गिफ्ट करता हूँ इस वाले बंदे को। तो बस यार होप आपको बढ़िया लगा होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा ये वाले गेम प्ले में। सबसे पहले तो वो जो 5 ड्रॉप हैं, 5 के 5 ड्रॉप में आपको ऑग देखने को मिली। इसके अलावा वो जो गाड़ी थी इनविजिबल हो रही थी, उसके बाद वापस चली गई, पता नहीं क्या हो रहा था ये वाले मैच में। और बहुत सारे ग्लिच हो रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था ये। और एट द एंड मैंने जीता भी, बट मैंने जो अपना चिकन डिनर उस बंदे को दे दिया। हो सकता था वहाँ पे मैं मारा जाता, लेकिन बोलने में क्या जाता है। तो अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आपको पता है आपको क्या करना है। इस चैनल की परंपरा आपको पता ही होगी, जस्ट सब्सक्राइब करो यार ये वाले चैनल को, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक कर देते हैं और ये मैं रोज़ बोलता हूँ, फिर भी जो है आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दो। वैसे बहुत सारे लोग करते भी है, तो उनके लिए थैंक यू। लेकिन जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया, नहीं देख रहे हो, तो जस्ट सब्सक्राइब करो यार। क्योंकि ऐसे अगर आपको गेम प्ले और देखने तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड